समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि आप पहले ही आना चाहते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां रहीं, आप नहीं आ पाए। लेकिन अब भी अच्छा लगा है कि कम से कम हम लोगों को एक नौजवान नेता पासी समाज में मिल गया है, जो जगह जगह जाकर के जो सच्चाई है चौकीदार टीमों की वो बताएंगे। मैं इस मौके पर बधाई देता हूं इनके तमाम सहयोगी साथी जो शामिल हो रहे हैं, और इस चुनाव में पूरी ईमानदारी से इनका सहयोग और मदद मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि एक के अलावा भारतीय जनता पार्टी का और कहीं खाता नहीं खुलने वाला है। जनता नाराज है, दुखी है, परेशान है। असल मुद्दे या असली मुद्दे जमीन पर जो हैं, जनता उसी का इंतजार कर रही, उसी पे मतदान होगा। नौजवान ढूंढ रहा है कि आखिरकार नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे। किसान को जो सपने दिखाए गए थे कि कर्ज माफ हो जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अभी भी वो सपने के सपने ही बने हुए हैं। जो पैसा थोड़ा बहुत मिला भी है किसानों को, किसान वो जानते हैं जो 5 किलो उनकी बोरी से चोरी हुई थी, वही पैसा सरकार लौटाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को जो कर्ज माफी के बाद किसानों की खुशहाली लाने का बात करनी थी, वो नहीं हुई है। आलू अभी तक 1 किलो सरकार ने नहीं खरीदा है। कई फसलें आलू की किसानों ने ली हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने 1 किलो आलू भी नहीं खरीदा है। सरकार और मुख्यमंत्री जाकर के सभा में ये कहते हैं कि गन्ना किसानों का इतना भुगतान हुआ है, इतने 1000 करोड़। किसान भुगतान नहीं जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का किसान अपना बकाया पैसा चाहता है, जो सरकार अभी भी नहीं दे पा रही है। 14 दिन का वादा किया था, लेकिन अभी भी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। और फिर जो महंगाई बढ़ी है, जो सरकार की नाकामी है, जो महिलाएं असुरक्षित हैं, और घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। जो रिस्पांस सिस्टम था 100 डायल 100, उस डायल 100 को भी बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं, हमें उम्मीद है कि एक एक वोट गठबंधन पे पड़ेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पे निराश किया है। मैं एक बार फिर अंशुल वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और कंकड़ मुंजारे जी जो बालघाट से पहले भी एमपी रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो इसलिए जरूरी थी कि कम से कम लोग जान जाएं। और समाजवादियों ने अगर कभी वादा किया होगा तो उसको जमीन पे लाकर के पूरा करने का काम भी किया है। इसीलिए कल मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बात का अध्ययन कर रही है कि गरीब को हम क्या दें, गरीब को किस तरीके से समाजवादी योजनाओं से जोड़ें, जो उसका सम्मान हो वो सम्मान लौटे, खुशहाली उसके घर पर आए। उस अध्ययन कर करके बहुत जल्दी हम आपके बीच में आएंगे और आपके माध्यम से देश के सामने वो बात रखेंगे। वहीं जो अन्याय हो रहा है आदरणीय आजम खान साहब के साथ, इतना शायद अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उर्दू दरवाजा तोड़ दिया गया, यूनिवर्सिटी की दीवारें तोड़ी गईं, और न जाने क्या क्या इस सरकार ने किया है। लाइसेंस भी खारिज कर दिया। ये सरकार के इशारे पर
और मैं कहूंगा कि अगर आपका लाइसेंस कैंसिल किया है तो मुख्यमंत्री जी का भी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। आप पर तो पॉलिटिकल मुकदमे हो सकते हैं। उनके पास लाइसेंस है नहीं, लाइसेंस है। उन्होंने जो एफिडेविट दिया है चुनाव आयोग को, जो चुनाव आयोग को दिया है उसमें कुछ उन पर लाइसेंस हैं। अगर चुनाव आयोग को कोई बात कही गई है तो मैं समझता हूं वो बात सच होगी। और अगर आपका लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई कर रहे हैं तो कम से कम जो जिलाधिकारी जहां हैं वो भी हिम्मत जुटाएं और मुख्यमंत्री जी के भी लाइसेंस कैंसिल करें। सरकार वही अच्छी होती है जो बिना भेदभाव के काम करे। अन्याय कहीं से भी हो सकता है, लेकिन कम से कम सरकार को अन्याय नहीं करना चाहिए। और जब सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उस सरकार को हटा देना चाहिए। और यही मौका जनता को मिलने जा रहा है। ये परिणाम बताएगा कि सरकार के खिलाफ कितना मतदान हुआ है। जी, पैसों की कोई डिमांड नहीं होती है, वहां पर सहयोग राशि होती है। ये राशि वाली बातें मत करो भाई। ये ना कीजिए, ये ना कीजिए। ये देखिए पत्रकार साथियों, ऐसा है, अब बात स्पेस तक चली गई इसलिए इसकी बात मत करिए आप। हाँ जी, मैं इसरो और डीआरडीओ को बधाई देता हूं जो मिसाइल उन्होंने इजाद की है उसके लिए भारत की सबसे प्रीमियर जो एजेंसीज हैं और जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं जिसमें जुड़े रहे होंगे, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और हमें और आपको तो ऐसा लगा कि न जाने क्या बात टीवी से आएगी, लेकिन देखो चुनाव सर पर है, उस समय भी धोखा टीवी से दिया जा रहा है, टीवी से धोखा। और ये जो साइंटिफिक